हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव जंतु। चैप्टर के शुरू में एक आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आपने अपने स्कूल के एरिया के आसपास और अपने घर के एरिया के आसपास जितने भी मैदान या एरिया देखा है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे, घास फूस और बर्ड्स को देखा है। क्या ये एक ही टाइप के हैं? इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है या वेरिएशन है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत टाइप के वेरिएशन मिलेंगे। कहीं आपको गिलहरी देखने को मिलेंगी, कहीं आपको डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपको बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ हम अगर इसकी कल्पना करें, इमेजिन करें कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है, जो बायोफॉर्म है देखने को मिल जाएंगे। हमारा जो देश है वो विश्व में यानी कि वर्ल्ड लेवल पे 12वें नंबर पर आता है, 12th पोजीशन पे आता है बायोडाइवर्सिटी उस कंट्री में। यहाँ पर 47,000 टाइप्स की जो प्लांट हैं वो स्पीसीज मिलती हैं। इसके अलावा जो एशिया में है उसमें हमारा नंबर 4th आ जाता है प्लांट डाइवर्सिटी की वजह से। अब यहाँ पर हमारे पास 15,000 टाइप की फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और यहाँ हमारे पास जो फूलों के टाइप्स हैं उसमें वर्ल्ड लेवल पे 6% है। अब यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं जिनके अंदर फर्न्स हैं, एल्गी हैं और फंजी, या फिर आप इसको फंजाई भी बोल सकते हो, फंगी भी बोल सकते हो। इस टाइप के आपको यहाँ पौधे भी मिल जाएंगे। आजकल हम देख भी रहे हैं कि आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में बहुत टाइप के फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं हमें। इसी टाइप से इंडिया के पास 90,000 टाइप की स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं जिसके अंदर रिच वैरायटी है, बहुत सारे टाइप के जानवर मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेश वाटर की फिशेस मिल जाएंगी और मैरीन वाटर यानी कि जो समुद्री पानी होता है, नमकीन पानी, उसके जानवर भी हमें मिल जाते हैं। अब आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू प्लांट कम्युनिटी। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है इसका क्या मतलब है? नेचुरल वेजिटेशन इसका जो हमारा चैप्टर नेम भी है, इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एक पॉट है और पॉट के अंदर आप एक प्लांट लगाते हो तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है क्योंकि उसको हमने लगाया है, ठीक है। और दूसरा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं होता है और ये अपने आप ही उगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो मनुष्य है उसकी हेल्प के बिना जो पौधा अपने आप उग जाता है। कई बार आपने सड़क पे आप कहीं जाते हैं, रोड के साइड में दोनों तरफ आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पेड़ को किसने लगाया है? नहीं, इन पेड़ों को किसी ने नहीं लगाया, ये पेड़ अपने आप ही उगे होते हैं क्योंकि इसको ना तो हम पानी देते हैं, वाटरिंग नहीं करते हैं इनको, और ना ही हम इनकी प्लांटेशन करते हैं। ये जो पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। इसलिए यहाँ इसमें बहुत टाइप के क्या क्या होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, फ्रूट्स, ऑर्किड यानी कि बाग, फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। अब हम ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं नीचे, इनका मतलब क्या है कि हम इनको उगाते तो हैं, ये एक वेजिटेशन का पार्ट तो है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि हमने डिफरेंस अभी क्लियर कर लिया है कि नेचुरल वेजिटेशन जो कि अपने आप ही उगते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। डू यू नो को देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्जिन वेजिटेशन है प्योरली इंडियन यानी कि प्योरली इंडियन है और उसको हम एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीसीज भी बोलते हैं, यानी कि उनको जैसे हिंदी में बोलते हैं देशज और विदेशज,
दो वर्ड होते हैं, देशज यानी कि देसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पेड़ पौधे बाहर से आते हैं उनको हम एक्सोटिक प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि बाहर के, आउटसाइडर, विदेशी पौधे, ठीक है, देसी और विदेशी। नेक्स्ट है इसके अंदर द टर्म फ्लोरा। अब यहाँ फ्लोरा एंड फोना दो वर्ड हैं, पहले हम इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। फोना, फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब है फ्लावर, अगर हम इसको सीधे तरीके से समझें तो फ्लावर, फ्लावर, फ्लोरा यानी कि फ्लावर, प्रोनाउंसिएशन सेम आती है। फ्लोरा यानी कि फ्लावर, यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पति जगत से इसका रिलेशन है। दूसरा आ जाता है फोना। अब दूसरा वर्ड हमारा क्या है, वाइल्ड लाइफ, लाइफ, तो यहाँ पर जीव जंतु से रिलेटेड आ जाता है। तो फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे और फोना यानी कि जीव जंतु। तो अब यहाँ पे द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। अगर मैं आपको कहूँ, सपोज करो कि आप हिमालय रेंज में जा रहे हो या फिर आप हिमाचल की तरफ जा रहे हो और वहाँ पर जितने भी जिस टाइप के भी पेड़ पौधे देखे हैं, तो हम वहाँ का कहेंगे कि वो उस एरिया का क्या है, फ्लोरा है, क्योंकि कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है वहाँ पर, कॉनिफेरियस ट्रीज़ देखेंगे आप वहाँ पर। तो कॉनिफेरियस ट्रीज़ आपको हिमालय एरिया में मिलेगा। तो आप जब भी कॉनिफेरियस फॉरेस्ट को आप कहीं इमेजिन देखते हो या फोटो देखते हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये हिमालय का पौधा है, ठीक है। तो इस टाइप से कहने का क्या मतलब है कि हिमालय का पौधा आप इमेजिन कर सकते हो, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये हिमालय का फ्लोरा है, यानी कि पेड़ पौधे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने कोई जीव जंतु देखा है जिसमें आपको, जैसे कि पोलर बियर देखा है आपने, तो पोलर बियर आपने जैसे ही आपने उसको इमेजिन किया और पोलर बियर आप समझ जाते हो कि आपने उसको पोल पे देखा है, यानी कि नॉर्थ पोल उस एरिया में उसको देखा है, यानी कि जहाँ हिमाद्री एरिया है, यानी कि जो बर्फ़ से घिरा हुआ एरिया है, उस एरिया में इस जानवर को आपने देखा है। तो यहाँ जल्दी से आप क्या कर लेते हो, इसको इमेजिन कर लेते हो, तो ये उस एरिया का क्या हो जाता है, फोना हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जिस एरिया के बारे में हम बात करते हैं, उस एरिया या फिर उस पर्टिकुलर एक एरिया के बारे में हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के पशु पक्षी मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के जीव जंतु मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे मिलते हैं, तो इनके पीछे कुछ रीज़न है। और वो रीज़न क्या है, पहला है लैंड। लैंड मतलब भूभाग। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो नेचुरल वेजिटेशन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरफ से जो वहाँ का एरिया है। जैसे कि सपोज करो कि राजस्थान का इमेजिन कर रहे हो, तो राजस्थान में आपने इमेजिन किया कि चारों तरफ रेत ही रेत है, तो रेत है तो वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, और थोड़ी बहुत है तो वो कैसी है, झाड़ीदार है या कटीली है। जानवर भी आप इमेजिन करोगे तो जानवर भी कैसे मिलेंगे आपको, स्नेक्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपने उसको इमेजिन कर लिया। दूसरा इमेजिन करते हैं कि हिमालय के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, तो हिमालय के बारे में आप इमेजिन करते हो तो वैसे ही आपको फ्लोरा और फोना इमेजिन में आ जाते हैं। तो ये कहने का क्या मतलब है कि कहीं पे भी किसी भी टाइप की वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करती है लैंडफॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ड्राई एरिया और दूसरा ग्रीन एरिया जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इक्वेटर है, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस टाइप के यहाँ जीव जंतु मिलेंगे, तो वो भी आपने इमेजिन कर लिया है। तो लैंड फॉर्म इसको काफ़ी हद तक क्या करती है, इफ़ेक्ट डालती है। दूसरा है सॉइल। सॉइल क्या होता है, मिट्टी, टाइप ऑफ मिट्टी कह सकते हैं इसको। अब जैसे हमने इमेजिन किया था कि राजस्थान का, तो राजस्थान में कैसा है, रेत है, तो रेत में कैसी झाड़ियाँ होंगी, कटीली झाड़ियाँ होंगी, थ्रोनी बुशेस होंगी, कैक्टस होगा, जिसमें कि बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और दूसरी टाइप अगर हम इमेजिन करें मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, डेल्टिक वेजिटेशन के बारे में, तो
तो यहाँ पर जो डेल्टा रीजन है जहाँ पे पानी ज़्यादा है, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है यानी कि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर हमेशा आपको डिफरेंट टाइप के पेड़ मिलेंगे। राजस्थान में आपको कटेली झाड़ियाँ मिलेंगी और इस एरिया में आपको कॉनिकल ट्रीज़ मिलेंगे जिनकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी मोटी लेयर होती है। तीसरा आ जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या आ जाता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है? अब देखो, अगर हम जैसे जैसे पहाड़ पर जाते जाएंगे, पहाड़ी एरिया में जाते जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे वेजिटेशन है उस पर डिफरेंट टाइप का जो टेम्परेचर है या फिर जो नमी है वो भी डिपेंड करती है। अब अगर हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय की जो रेंज होती है उसके अंदर जो स्लोप्स होते हैं, स्लोप के ऊपर अगर हम देखेंगे 950 मीटर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें तापमान अपने आप ही क्या करना शुरू हो जाएगा? गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कि तापमान यानी कि टेम्परेचर में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और कमी आएगी तो सीधी सी बात है कि उसी के टाइप के वहाँ पर वेजिटेशन मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में टेम्परेचर हाई रहेगा तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर भी एक तरह से जो वेजिटेशन है और वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है।